तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक के लगन कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा हुआ हो, तीसरे भाव में ही स्थित हो, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, अगर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में ही है तो फिर जातक बहुत ज़्यादा निपुण हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होगा और वो थोड़ा मुखर होगा और प्लैनेट यहाँ पे जो भी बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ ज़्यादातर कोई भी क्रूर ग्रह होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ शुभ ग्रह अगर बैठ जाता है तो वो खराब होता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या थोड़े फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, और हम कह सकते हैं थोड़ा सा पराक्रम वाला जो भाव है ये, तो पराक्रमी यहाँ पे जो ग्रह होना चाहिए ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे क्रूर ग्रह का होना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए तुलना में अगर देखें तो शुभ ग्रह के। तो अगर आपका तृतीय भाव में ही है तो ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन आपको ये देखना है कि तृतीय और कौन से भाव का स्वामी है। उस भाव को लेके भी जीवन में आपको काफ़ी कुछ हासिल होगा, उस भाव को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो अब कौन कौन से गुण होते हैं ऐसे जातकों में। ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, वो अपने बल पर बहुत कुछ कर लेते हैं जीवन में। उनको व्यापार करना बहुत अच्छे से आता है और उनको डेली की जो इनकम है, डेली कोई काम करके इनकम करनी हो या कोई ऐसा बिजनेस करना हो जिसमें डेली का काम संभालना हो, डेली एक रूटीन बना के और उसको फॉलो करना हो अच्छे से, और अपना डेली का कैलकुलेशन लगाना हो कि आज कितना अर्निंग हुआ, कल कितना अर्निंग हुआ था, इस हिसाब से। तो इन जातकों को ज़्यादातर कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादातर डेली अर्निंग होती हो, डेली आपको काम को संभालना पड़ता हो। इस प्रकार के जातकों के अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा तो फिर अपने भाई बहनों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और उनसे काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी मिलेगा। अगर क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो जातक एक्शन लेने में बहुत फास्ट होगा, पराक्रमी तो होगा ही होगा, वो साहसी होगा और अपने बल पर वो धन कमाएगा और थोड़ा सा वो क्विक होगा, कोई भी काम करने में काफ़ी तेज होगा, तो वो एक्शन लेगा, फैसले बहुत जल्दी लेगा और उनके ऊपर वो जो अमल करेगा काफ़ी फास्ट करेगा। तो इस वजह से जातक की जो लाइफ है और उसका जो काम करने का स्टाइल है थोड़ा फास्ट होता है और लोगों की तुलना में। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी प्लैनेट जब यहाँ बैठेगा तो हो सकता है दो ग्रहों की युति भी यहाँ हो सकती है, तो उस हिसाब से भी फिर आपको विचार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपके आस पड़ोस के लोगों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से और सभी से आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और आपका जो व्यवहार है वो अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ काफ़ी अच्छा होगा और उनसे आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे। इसी तरीके से यहाँ शुभ ग्रह का बैठना जातक को उतना ज़्यादा कभी कभी मोटिवेटेड नहीं रखता या उतना ज़्यादा एक्टिव कभी नहीं रखता। हालांकि उसमें कलाएँ बहुत सारी हो सकती हैं, वो बहुत सारी कलाओं में निपुण हो सकता है, हैंडक्राफ्ट से संबंधित वो कोई काम कर सकता है। तो यहाँ जातक में हाथ की निपुणता या कोई ऐसी कला की निपुणता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हुए। इसी प्रकार से अगर शुक्र बैठे हुए तो फिर आपको शुक्र वाले गुण यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। अगर बुध बैठे हुए तो बुध तो क्योंकि इस भाव के स्वामी है खुद, तो वो अगर बैठे हुए तो फिर आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा माहिर बनाते। अब अगर तृतीय भाव में ही है तो जातक एक साथ बहुत सारे कामों को संभाल सकता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है और वो अपने आप को खुद ही फोर्स करता है काम करने के लिए और वो अपने आप को मोटिवेट करता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। तो ये लोग काफ़ी हिम्मत वाले होते हैं। अब यहाँ अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए। अब आपको ये जरूर देखना कि वो जो तृतीय से वो और कौन से भाव का स्वामी है। तो मान लीजिए कोई भी वो भाव का स्वामी है तो उस भाव के प्रति आपके जो एफर्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे और काफ़ी सफलता उस भाव के कार्यों में आपको मिलेगी। मान लीजिए किसी का 10th लॉर्ड है तृतीय और वो तृतीय में ही बैठ रहा है और वो 10th लॉर्ड होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करवाएगा और करियर के लिए वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और कोई ऐसा ऑप्शन आप चुन सकते हैं जहाँ पे आप अगर करियर चूज करना चाहें तो कम्युनिकेशन का फील्ड है या डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका कोई भी फील्ड है। तो जातक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, वो जस्ट अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पसंद करेगा और वो इसी प्रकार के काम से ज़्यादातर अर्निंग करेगा। व्यापार करने में और अलग अलग प्रकार से वो डील करने में लोगों के साथ काफ़ी अच्छा होता है। इसी प्रकार से ऐसे जातक पार्टनरशिप में भी लगभग काफ़ी अच्छे होते हैं।
अब यहाँ जो प्लेनेट बैठेगा उसके हिसाब से आपको विचार करना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी का सूर्य इस भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के बैठने से आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है और इस वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड तो रहते ही हैं, आप में जो एनर्जी है, जो साहस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। उस वजह से आप हमेशा किसी भी काम को संभालने में और किसी भी काम को मैनेज करने में काफ़ी अच्छे होंगे। अब तृतीय से अगर तृतीय भाव में ही है तो आपकी यात्राओं में भी इसका रोल होगा, तो आप हमेशा लंबी दूरी और छोटी दूरी की यात्राएं करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर मून तृतीय भाव में बैठता है तृतीय सो के, तो भी आप यात्राएं करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और कोई भी ऐसा प्लेनेट जैसे मंगल जैसा प्लेनेट हो, तो मंगल अगर बैठ जाता है तो फिर जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा और उसके सामने उसके जो शत्रु हैं कभी नहीं टिक पाएंगे। वो कोई सैनिक हो सकता है, वो कोई सेना से जुड़ा हुआ काम करने वाला हो सकता है, वो हेल्थ का भी ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। और वो कोई ऐसा काम करता होगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो उसमें वो काम करता होगा, या कोई भी वो फिजिकल एक्टिविटी वाले कामों में ज़्यादातर वो जुड़ा हुआ हो सकता है। तो तृतीय जब भी तृतीय भाव में बैठेगा तो कोई भी प्लैनेट देखिए अगर अपने ही भाव में बैठा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अब उस भाव पर कौन कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट है और बाकी वहाँ पर नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और ये जो आपका तृतीय में बैठ रहा है, इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो उन भावों के लिए फिर भी ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जिन भावों को यहाँ से तृतीय देखेगा। तो कई बार देखिए यहाँ पे जो दृष्टि हम देखते हैं, जैसे जुपिटर की दृष्टि है, तो अगर मान लीजिए जुपिटर खुद अपने ही घर में तीसरे घर में बैठा हुआ होके वो सप्तम को यहाँ से देखता है, नवम को यहाँ से देखता है और आपके 11वें भाव को यहाँ से देखता है, तो फिर इन भावों के काफ़ी ज़्यादा शुभ रिजल्ट आपको मिलेंगे। भले ही वो भाव थोड़े बहुत पीड़ित हों या बहुत ज़्यादा वो भाव के स्वामी या वो भाव स्ट्रॉन्ग ना हो, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरप्रेट करते जाना है अपनी कुंडली के हिसाब से और आपको ये आकलन करना है कि आपका तृतीय अगर तृतीय भाव में ही है तो आपको वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। अब देखिए यहाँ तृतीय अगर तृतीय भाव में है तो जब जब भी आपको तृतीय की महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। जरूरी है कि आपको दशा चेक करनी है कौन सी दशा है और क्या आपके लिए जो महादशा चल रही है उसका फ्रेंडली ये ग्रह है जो आपका तृतीय है, तो फिर और भी ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। और तृतीय अगर तृतीय भाव में है तो तृतीय की अंतरदशा या फिर महादशा में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती है जातकों को, तो इस हिसाब से भी आप अपने कुंडली के हिसाब से विचार कर सकते हैं। तो तृतीय का तृतीय भाव में होना ये जातक को बिल्कुल सही डिसीजन लेने की तरफ प्रेरित करता है और जातक अपने बल पर जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे जातकों को खुद पर फोकस करना चाहिए। काफ़ी हिम्मत वाले ये होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं और इनकी जो परिश्रम है, इनका जो मेहनत है वो भी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ये मेहनत करते जा रहे और काम करते जा रहे लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके जो प्रयास हैं, खुद के जो प्रयास हैं और खुद की जो एबिलिटी है उनको इनको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है जब भी तृतीय भाव में होता है।